भीषण गर्मी, एक छोटी सी रसोई और चार बहुओं के अलग अलग चूल्हे। जहां प्यार होना चाहिए था वहां रोज झगड़े शुरू हो गए। क्या ये चारों मिलकर अपने घर की तकदीर बदल पाएंगी? आखिर तक देखिए, क्योंकि अंजाम आपको हैरान कर देगा। भयंकर गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और पुराने घर की छत लोहे की तरह तप रही थी। सलोचना बेगम का छोटा सा घर गर्मी में भट्टी बन जाता था। न पंखा ठीक से चलता था, न ठंडे पानी की व्यवस्था थी। कुछ ही दिन पहले उनके चारों बेटों की शादी हुई थी और घर में चार नई बहुएं आई थीं। सीता, सीमा, दुआ और लाइबा। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही समस्याएं शुरू हो गईं। घर में एक ही छोटी रसोई थी, फिर भी चारों बहुओं ने अपने अपने चूल्हे लगाने की जिद कर दी। उफ, ये गर्मी! सीता ने पसीना पोंछते हुए कहा। अब इतनी तपिश में मुझसे खाना नहीं बन रहा। हाथ जल रहे हैं और धुआं सीधी आंखों में जा रहा है। लोगों के घर में गैस के बर्नर हैं, फिर भी शिकायत करते हैं। कोई हमसे पूछे कि मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाना पड़ता है। सीमा ने जवाब दिया, देखो सीता, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम भी हर समय ताने मत दो। गर्मी वैसे ही दिमाग घुमा रही है। इतने में दुआ बोली, बस करो तुम दोनों। तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं अपना खाना समय पर नहीं बना पा रही। तुम आराम से गैस वाले चूल्हे पर खड़ी हो और मुझे देखो, मैं मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेल रही हूँ, आंखें जल रही हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लाइबा ने हड़िया में चम्मच चलाते हुए कहा, देखो, हम चारों एक ही समय में खाना बना रही हैं। रसोई युद्ध का मैदान लग रही है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो शायद काम जल्दी हो और गर्मी भी कम लगे। इसी दौरान पसीने में भीगी सांस सलोचना कमरे से निकली। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने चारों को देखा, गहरी सांस ली और बोली, अभी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए और तुमने घर का सुकून छीन लिया है। चार बहुएं, चार चूल्हे, राशन अलग अलग जल रहा है, बिजली का खर्च बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, दिलों में दूरियां बढ़ रही हैं। क्या यही सिक देने आई थी तुम? सलोचना बेगम की बातों के बावजूद चारों बहुएं अपनी जिद पर कायम रहीं। सीता, सीमा और दुआ ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। अगले दिन चारों बहुएं टोकरी हाथ में लेकर बाजार के लिए निकली। सूरज पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन गर्मी पहले से ही महसूस हो रही थी। चारों एक दूसरे के साथ चल रही थीं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े जारी थे। बाजार पहुंचकर चारों बहुएं अलग अलग दुकानों की ओर बढ़ीं। सीता ने टोकरी हाथ में पकड़कर सब्जियां देखना शुरू किया, लेकिन हर सब्जी पर उसकी बातों से तुरंत बहस छिड़ गई। यह टमाटर आज सबसे अच्छा है और तुम लोग इसे मत देखो, यह मेरी सब्जी है। जो तुम्हारी पसंद है वह अलग देख लो, मैं अपनी नकल नहीं होने दूंगी, सीता बोली। सीमा चिढ़ते हुए बोली, अरे सीता, सब्जी सब्जी होती है, तुम इसे अपने लिए कैसे खास बना सकती हो? घर आकर सलोचना बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम सब एक साथ काम करती तो आज घर में कूलर होता और राशन भी बचता। इस बात ने चारों के दिल में घर कर लिया। उसी रात छत पर बैठकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुकाबला नहीं, सहयोग होगा। सीता ने कहा कि वह कुकिंग क्लास शुरू करेगी। सीमा ने बच्चों को टीचिंग की जिम्मेदारी ली। दुआ ने सिलाई कढ़ाई की क्लास शुरू की। लाइबा ने कंप्यूटर और ऑनलाइन काम की क्लास शुरू की। अगले हफ्ते घर के एक कमरे को साफ करके छोटा सा सेंटर बनाया गया। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, लेकिन बहुएं हिम्मत नहीं हारी। वे सुबह एक ही चूल्हे पर मिलकर खाना बनाती और फिर अपने अपने काम में लग जाती। कुछ ही हफ्तों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और घर में हंसी और पढ़ाई की आवाजें गूंजने लगी। वही घर जो पहले झगड़ों से गूंजता था, अब खुशियों से भरा हुआ था। सीता के हाथ के पकवान मोहल्ले में मशहूर हो गए। सीमा के छात्र अच्छे नंबर लाने लगे। दुआ की सिलाई क्लास में लड़कियां कपड़े सिलना सीखने लगीं और लाइबा के कंप्यूटर सेंटर में लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने आने लगे। सलोचना बेगम अक्सर दरवाजे पर खड़ी यह सब देखती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। एक दिन पहली अच्छी कमाई होने पर चारों ने फैसला किया कि सबसे पहले कूलर लिया जाएगा। जब कूलर घर आया और ठंडी हवा कमरे में फैली तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता हंसते हुए बोली, याद है वो दिन जब हम गर्मी से लड़ते लड़ते एक दूसरे से भी लड़ रही थी? सीमा ने जवाब दिया,
असल सुकून तब आया जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा। समय गुजरता गया, उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उन्होंने फ्रिज भी लिया, रसोई की मरम्मत करवाई और आधुनिक रसोई बनाई। अब एक ही चूल्हा था, लेकिन चारों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। पड़ोसी हैरान थे कि यही वही घर है जहां पहले रोज झगड़े होते थे। एक दिन पड़ोसी आई और चकित होकर बोली, पहले यहाँ लड़ाई की आवाजें आती थी और अब बच्चों की हंसी सुनाई देती है। सलोचना बेगम गर्व से बोली, घर की असली खूबसूरती इसमें नहीं कि कितनी बड़ी रसोई है, बल्कि इसमें रहने वालों के दिलों में होती है। शाम के समय चारों बहुएं एक साथ किचन में खड़ी हंस रही थीं। कोई सब्जी काट रही थी, कोई रोटी बेल रही थी और कोई शरबत बना रही थी। गर्मी अब भी वैसी ही थी, लेकिन वातावरण बदल चुका था। क्योंकि जब दिलों में प्यार और सहयोग आता है, तो सबसे कठिन मौसम भी नरम लगने लगता है। इस तरह सीता, सीमा, दुआ और लाइबा की कहानी एक उदाहरण बन गई कि जब चार अलग अलग सोचें एक लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाए, तो न केवल घर की तकदीर बदलती है, बल्कि रिश्तों में भी नई जान आती है। और एक समय का गर्म और बेचैन घर प्यार, मेहनत और एकता से खुशियों का आंगन बन जाता है।